आयुर्वेद हम सबसे जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद का कार्य ही यही कि हम मानव को जो है प्रकृति से जोड़े, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको प्रकृति से जोड़ने का कार्य जो है ये आयुर्वेद करता है। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, आप उनको देखिए, चाहे तुलसी हो, चाहे नीम हो, चाहे बरगद हो, चाहे अशोक हो, चाहे भूमि आंवला हो, जितनी भी औषधियाँ हैं, सभी जितने भी वनस्पतियाँ हैं, सारी वनस्पतियाँ जो है औषधीय गुणों से जो है परिपूर्ण है। अब इनका उपयोग कैसे करना है, मानव हित में, जनहित में इनका उपयोग कैसे करना है, इस चीज़ के लिए आयुर्वेद हमें इसमें हमारा सहयोग करता है। आयुर्वेद हमको बताता है कि कैसे इनका उपयोग किया जाए, किन परिस्थितियों में उपयोग किया जाए, कितना उपयोग किया जाए। तो इसकी जो जानकारी है वो आयुर्वेद हमको देता है। और ये आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, ये ऐसी विधा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम भी प्रकृति से हैं और ये जितनी भी औषधियाँ, ये सारी जितने भी पादप हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, सारी ये जो है प्रकृति से ही देन है। और इनको हम प्राकृतिक रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका एल्कलॉइड का इस्तेमाल नहीं करते, हम एज ए होल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम प्राकृतिक चीज़ों को प्राकृतिक तरीके से यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसका एक जो असर होता है वो एकदम बहुत ही पॉजिटिव होता है। किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट जो है आने की संभावना नगण्य हो जाती है। तमाम ऐसी औषधियाँ हैं जो जहरीली हैं, उनके नियमित ऐसे पादप हैं जो जहरीले होते हैं, जिनका नियमित मात्रा में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारा कार्य जो बताने का है, वो जो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, वो इस चीज़ को निर्धारित करती है कि किस औषधियों को, किस पादप को, किस वनस्पति को कितनी मात्रा में कैसे उपयोग करना है ताकि जन कल्याण हो सके। तो आयुर्वेद जो है हमसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। किचन में तमाम औषधीय गुण वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे मेथी है, मंगरेल है, धनिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हींग है, मतलब आप जितने भी मसाले हैं जो प्रकृति ने हमको दिए हुए हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, सबके आयुर्वेदिक जो गुण हैं, उनको अगर हम ढंग से इस्तेमाल करें, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। मेथी में कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व करने का गुण होता है, अगर नियमित मात्रा में, तो उसका फायदा हो सकता है। तुलसी में तमाम औषधीय गुण होते हैं, नीम में तमाम औषधीय गुण होते हैं। तो अगर उनको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो है शरीर को मिलता है और हम लोग तमाम तरीके के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे बच सकते हैं। और इसके लिए आयुर्वेदिक विधा की, आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जनहित मानव को, सारे जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति परेशान हैं, सबको आयुर्वेद से अवश्य ही जोड़ना चाहिए। अगर हम अपने आप को आयुर्वेद से जोड़ दिवस की जो सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। आयुर्वेद इतना ही नहीं है, आयुर्वेद में आप देखिए जो योगा की जो प्रक्रियाएं हैं, जिससे हम लोग स्वस्थ होते हैं। तो अगर योग की प्रक्रिया है, प्राणायाम की प्रक्रिया है, ये हमारे मन और मस्तिष्क और शरीर सबको स्वस्थ रखती है। तो आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो ये बताती है कि कौन सी विधा किस तरीके से करनी, कितना करना है, कब करना है, किन परिस्थितियों में नहीं करना है, किन परिस्थितियों में करना है। इस सारी की सारी जानकारी जो दी जाती है वो आयुर्वेद द्वारा दी जाती है, और आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा दी जाती है, या आयुष के चिकित्सकों द्वारा दी जाती है। सब एक दूसरे के पूरक हैं और हम सब